हेलो एवरीवन, आज है 5 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 303 रुपए के आसपास हिंदुस्तान जिंक का शेयर जो है वो भी ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में ही इसने बड़ा डिविडेंड पे आउट किया है और डिविडेंड जैसे ही पे किया, शेयर में हमें जितना डिविडेंड पे किया था उतनी गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन अभी ये रिकवर भी कर रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे हिंदुस्तान जिंक को लेकर कि चल क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिली है, खास करके वेदांता को लेकर भी यहाँ पर। तो बातचीत करेंगे यहाँ पर कि क्या हो रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन सकती है फ्यूचर में। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक 303-304 रुपए का शेयर है। आज अच्छी तेजी है, 2% की तेजी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो ये भाग रहा था। अब देखिए 295 रुपए के आसपास शेयर था, भाग रहा था। और शुरुआत कब हुई भागने की? जब अनाउंसमेंट करी गई कि भैया डिविडेंड पे आउट होने वाला है 26 रुपए का, तो जाहिर सी बात है जिनके पास शेयर्स थे उन्होंने बेचना पसंद नहीं किया, उन्होंने रखा रहा अपने पास। और जैसे ही डिविडेंड मतलब आखिरी डेट आई, जो एक्स डेट थी, जैसे ही आई, और आप देखिए 395 से ये 328, सॉरी 295 से 328 तक गया, ये तेजी पकड़ ली इसने। और जैसे ही एक्स डेट खत्म हुई डिविडेंड की, एकदम से 26 रुपए का जो डिविडेंड था वो यहाँ पे एडजस्ट होता नजर आया, लेकिन वापस अभी भागने की कोई कोशिश कर रहा है ये। क्योंकि देखा जाए तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, खराब नहीं, अच्छी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। कंपनी में अगर आप देखोगे पिछले साल में, तो अभी भी 8.5% की गिरावट जरूर है। 350 रुपए से गिरावट आई थी, 250 पे गया, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 375 पे आया, वापस गिरावट देखने को मिली। गिर रहा था ये शेयर, लेकिन जैसे ही खबर आ गई डिविडेंड की, ये भाग गया। और गिरावट की वजह पता है क्या थी? जब यहां से ये गिर रहा था, गिरावट की वजह थी पूरा इनका मैनेजमेंट। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में अगर आप देखोगे तो इनके जो प्रमोटर है वो वेदांता है। वेदांता रिसोर्सेज यहाँ पर प्रमोटर है। वेदांता के ऊपर कर्जा बहुत सारा है। तो वेदांता ने क्या सोचा कि वेदांता लिमिटेड का जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस है वो बेच दिया जाए हिंदुस्तान जिंक को, और हिंदुस्तान जिंक से तकरीबन 2 या 3 मिलियन डॉलर कुछ था वो ले लिया जाए। अब वेदांता की भले ही यहाँ पर होल्डिंग है 65% की, भले ही वो प्रमोटर है, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी तो होल्डिंग है हिंदुस्तान जिंक की, तकरीबन 29% को। सरकार ने बोला अब जी नहीं, हम ये डील नहीं होने देंगे। और उसके बाद जो चेयरमैन थे वेदांता के, थे क्या है, उन्होंने ये कहा कि अगर ये डील नहीं हुई तो हिंदुस्तान जिंक जो है वो टूटता जाएगा। और उनके इस स्टेटमेंट के बाद और ज्यादा गिरावट देखने को मिल गई और सरकार भी थोड़ी बहुत नाराज हुई। कहा कि देखो भैया, हम ऑलरेडी प्लान कर रहे थे अपना ओएफएस लेकर आने के लिए और आपने ऐसी बातें कर दी जिसकी वजह से अभी कंडीशन सही नहीं, अभी हमको हमारा जो प्राइस है वो मिलेगा नहीं, तो अभी हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने ओएफएस भी पोस्टपोन कर दिया। अभी हाँ लेकर आएंगे। और सरकार ने यह भी बोला है कि वो अपनी होल्डिंग यहाँ पर बेचने वाले हैं और एक झटके में नहीं बेचेंगे, 2 या 3 ट्रांजेस में ये बेचा जाएगा। और जैसे ही डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई, एक बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली। बड़ी अपडेट यहां पर यह भी है कि हिंदुस्तान जिंक मे नॉट एक्ट ऑन प्रपोजल टू बाय वेदांता जिंक बिजनेस। तो देखो, बड़ी बात है ये, हिंदुस्तान जिंक जो है वो बाई नहीं करेगा वेदांता का जिंक बिजनेस, क्योंकि अगर वो बाई करेगा तो उनको वेदांता को देने पड़ेंगे कितने? 2.98 बिलियन डॉलर कैश डील है ये, और ये बहुत बड़ी कैश डील है। और इसीलिए सरकार भी नहीं चाहती कि भैया इतना सारा पैसा हिंदुस्तान जिंक से निकाल लिया जाए, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां उतनी खास अच्छी हालत नहीं है बाजार में। तो यही वजह है कि सरकार ने यहां पर मना किया। और वेदांता को एक्चुअली में पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उनकी कुछ रीपेमेंट्स होनी है, 3-4 महीनों में रीपेमेंट्स होनी है वेदांता लिमिटेड की, सॉरी वेदांता रिसोर्सेज की, और वो तकरीबन 3 बिलियन डॉलर के आसपास की है। तो वेदांता सोच रहा था कि 3 बिलियन डॉलर हमें यहां से मिल जाएंगे, लेकिन अब वो नहीं मिल रहे हैं। तो अब वो डिविडेंड वाला गेम खेल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड के फॉर्म में बहुत सारा पैसा निकाल लिया। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो डिविडेंड अनाउंस किया गया था यहां पर, पहले इस साल 13 रुपए का किया गया, बाद में अभी 26 का किया गया। कुल मिलाकर इस डिविडेंड के थ्रू ही वेदांता को कितना पैसा मिला पता है? 10,500 करोड़ रुपए वेदांता को मिले हैं यहां पर, जो कि बड़ी बात है। 1 बिलियन डॉलर कह लो, उससे ज्यादा का ही ये रकम है ये। और वेदांता अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू, सॉरी हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करने जाए तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या राय है वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा आपको आगे। लेकिन अगर हम नजर करें कंपनी के ऊपर, तो कंपनी में इनके परफॉर्मेंस पे जाए तो रेवेन्यू में धीरे धीरे तेजी जरूर आई है।
अब देखिए 22,000 करोड़ के रेवेन्यू 29,000 पे पहुंचे हैं। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो वो भी बढ़े हैं, 8,000 करोड़ के प्रॉफिट 9,600 करोड़ पर आए। लेकिन अगर हम क्वार्टरली इसको देखने की कोशिश करें कि क्वार्टरली क्या परफॉर्मेंस है, तो कुछ खास अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है। अब देखिए रेवेन्यू बढ़ रहे थे इनके, 8,000 करोड़ के रेवेन्यू 8,800 करोड़ पे आए, फिर 9,380 करोड़ पर आए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले 2 क्वार्टर में रेवेन्यू में डिक्रीज आया है। 9,400 करोड़ के रेवेन्यू 8,300 पे आ गए, फिर 7,800 पर आ गए। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी सेम हालत देखने को मिली है। जो प्रॉफिट बढ़ रहे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो घटते हुए नजर आए हैं, और काफी बड़ी गिरावट कह सकते हो कि प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। और इसको ऊपर उठाना जरूरी है। अगर अभी नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे तो वो बेहतर आने जरूरी है। अगर नहीं आते हैं तो दिक्कत तो है यहाँ पर। वेदांता को लेकर देखा जाए, सॉरी हिंदुस्तान जिंक को लेकर देखा जाए तो 67% लोग कह रहे हैं यहां पर बेचने की बात कर रहे हैं। 67 एनालिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। 17% कह रहे हैं कि होल्ड करो, 17% लोग कह रहे हैं बाई करो, 67% एनालिस्ट कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहां से। अगर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक में तो यहां पर 11.61 का इसका पी रेशो, सेक्टर पी 13 का। आप सस्ता नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जनरली देखा जाए तो बाकी जो कंपनी है पीयर्स वो इससे भी कम पी के ऊपर ट्रेड कर रही है। चाहे आप वेदांता की ही बात क्यों ना कर लो, चाहे आप टाटा स्टील की भी बात क्यों ना कर लो, ये सब और सस्ते पी पर ट्रेड कर रहे हैं कंपेयर टू हिंदुस्तान जिंक। 17% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, सिर्फ 17%। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो होल्डिंग में सबसे बड़ी होल्डिंग जिनके पास है वो प्रमोटर भैया वेदांता है। यहां पर 64.92% की होल्डिंग है। उनमें से बहुत सारी होल्डिंग गिरवी भी है, 56.87% गिरवी है। और देखा जाए यहां पर तो बड़े फंड हाउस के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। 0.12% है म्यूचुअल फंड के पास, 2.91% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, एफआईएस के पास है 0.87%। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 31.18%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 1.38% ही है। बाकी जो अदर पार्टीज है ये गवर्नमेंट है। यहाँ पर 29.80% जितनी होल्डिंग यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर बैठी हुई है। तो बहुत सारी होल्डिंग कह सकती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के पास है। अभी देखिए अभी हिंदुस्तान जिंक में ना तेजी आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे ये भाग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़े वक्त बाद आपको गिरावट देखने को यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन दोबारा से तेजी भी आएगी यहाँ पर, क्योंकि देखो सरकार को अपना हिस्सा बेचना है, ठीक है। और जब भी हमने देखा है कि जब भी ओएफएस सरकार लेकर आती है तब लेकर आती है जब शेयर प्राइस हाई होता है। और भैया वेदांता भी ये चीज जानता है कि सरकार को हमें यहां से निकालना है, सरकार को हिंदुस्तान जिंक से निकालना है। तो वेदांता भी कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान जिंक का शेयर प्राइस जो है वो बढ़ता रहे। और अगर ऐसा होता है तो सरकार ओएफएस लेकर आएगी, अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी, ताकि सरकार का जो कंट्रोलिंग है वो यहां पर कम हो सके। ये वेदांता चाहता है। अगर सरकार की होल्डिंग ना होती यहां पर, ठीक है, तो अब तक ये डील हो चुकी होती। और अगर ये डील हो चुकी होती तो अभी वेदांता प्रॉब्लम में ना होता, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक से उनको $3 बिलियन मिल जाते और $3 बिलियन की उनको जरूरत थी, तो प्रॉब्लम में ना होता जिस तरीके से अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वेदांता। हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक ने रिपोर्ट किया है हाईएस्ट एवर मिंटेड मेटल प्रोडक्शन। तो भैया प्रोडक्शन काफी बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन बनना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड जैसे ही आया बाद में ये करेक्ट हुआ भी था। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो अच्छे लेवल मुझे नजर आते हैं यहाँ पर बाइंग के हिंदुस्तान जिंक में, वो मुझे नजर आते हैं तकरीबन 275 रुपए के नीचे। अगर 275 रुपए के नीचे आपको ये मिलता है तो आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और ऊपर अगर जाएगा तो हर लेवल पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती रहेगी। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। हिंदुस्तान जिंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।